हमारी धरती हमें कितनी विशाल लगती है, पर स्पेस की माइंड बेंडिंग स्केल पर हमारा अस्तित्व एक मिट्टी के कण से ज्यादा कुछ नहीं। और हमारा सन जो हमारे सोलर सिस्टम का अनडिस्प्यूटेड किंग है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसे कॉस्मिक मॉन्स्टर छुपे हैं जिनके आगे हमारा सन एक राई के दाने जैसा लगता है। डीप स्पेस में कॉन्स्टिलेशन के डार्क पैचेस के अंदर साइंटिस्ट का मानना है कि हमने अब तक का सबसे बड़ा स्टार ढूंढ निकाला है। एक ऐसा विशाल आग का गोला जिसके अंदर हमारी जैसे 5 बिलियन यानी 500 करोड़ सन आसानी से फिट हो सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक स्टार फिजिकली कितना ग्रो हो सकता है, और क्या इस अनंत ब्रह्मांड में इससे भी बड़े बीस्ट हमारे ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज हम चलेंगे इस कॉस्मिक सफर पर, तो चलिए चलते हैं यूनिवर्स के इन जायंट के किंगडम में और जानते हैं कि वाकई में यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा है। हमारा ये लंबा सफर शुरू होता है एक बेहद इंपॉर्टेंट साइंटिफिक चार्ट से, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में हर्ट्ज-स्प्रिंग रसेल डायग्राम के नाम से जाना जाता है। इस इम्पोर्टेंट डायग्राम को 1910 के दशक में 2 अलग-अलग साइंटिस्ट ने मिलकर इजाद किया। ये अनोखा चार्ट सितारों के सरफेस टेम्परेचर और उनकी ब्राइटनेस के बीच के कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को दर्शाता है। इस डायग्राम के बीचों बीच एक स्पाइन जैसी लाइन गुजर रही है, जहां मेन सीक्वेंस स्टार अपने जीवन का ज्यादातर समय आराम से बिता रहे होते हैं। अगर कोई सितारा इस सीक्वेंस लाइन पर मौजूद है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि वो अपने अस्तित्व के एक बेहद ही स्टेबल और शांत फेज में चल रहा है। अपने जन्म के वक्त मॉलिक्यूलर क्लाउड की क्योटिक कोलैप्स के दौर से गुजरने के बाद एक मेन सीक्वेंस स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन को फ्यूज करके तगड़ी एनर्जी पैदा कर रहा होता है। ये एनर्जी सितारे की आउटर लेयर को बाहर की तरफ धकेलती है, जबकि सितारे की अपनी बेहिसाब ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ दबाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इस किस्म का बैलेंसिंग एक्ट चलता रहता है। जब इस टकराव का बैलेंस पूरी तरीके से बन जाता है, तो स्टार को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था में माना जाता है। हालांकि सभी मेन सीक्वेंस स्टार इसी रेस्ट वाली अवस्था में पाए जाते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि वह सब एक समान रूप से आकार या नेचर शेयर करते होंगे। हमारा अपना सूरज इस डायग्राम के बिल्कुल बीच में आराम से स्थित एक साधारण सा जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। यहाँ जी लेटर उस स्पेक्ट्रल क्लास को पॉइंट करता है जो इन आसमानी पिंडों को उनके टेम्परेचर और उनके रंग के हिसाब से OBAFGK और M जैसे अल्फाबेट की एक सीमिंगली सीरीज में क्लासिफाई करने का काम करते हैं। इस बढ़िया क्लासिफिकेशन के अंदर O क्लास के स्टार सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि M क्लास के स्टार सबसे ज्यादा ठंडे पाए जाते हैं। सूरज और उसके जैसे दूसरे जी टाइप स्टार की सतह का तापमान लगभग 5778 केल्विन के आसपास रहता है, जो उन्हें वो खूबसूरत पीला सफेद रंग प्रदान करता है जिसे हम बखूबी जानते हैं। इन सितारों का कोर लगातार हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलकर न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को जन्म देता रहता है। असल में हमारा सूरज हर एक सेकंड में लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, जिसके चलते ऐसी विशाल ऊर्जा पैदा होती है जिसने पिछले अरबों सालों से इस पृथ्वी पर पनप रहे जीवन को चलाए रखा है। अब आप लोग शायद ये निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि अगर हमें सबसे बड़ा सितारा ढूंढना है, तो हमें बस आसमान में सबसे हैवी या सबसे भारी सितारे की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। साइंटिस्ट और रिसर्चर का बरसों से ये मानना रहा है कि कोई भी सितारा हमारे सूरज के मास से 150 गुना से ज्यादा बड़ा आकार नहीं ले सकता, क्योंकि इस पॉइंट के बाद वो इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कि वो खुद को ही एक्सप्लोसिव इवेंट में उखाड़ कर फेंक देगा। हालांकि यूनिवर्स को हमारे बनाए हुए फिजिक्स के नियम तोड़ने में हमेशा से ही एक अलग किस्म का मजा आता है, और उसने इन फिजिकल लिमिटेशन को तोड़ने के और भी कई नायाब रास्ते निकाल रखे हैं। जब दो बहुत बड़े भारी स्टार आपस में टकराकर मर्ज होने लगते हैं, तो इसके नतीजे में पैदा होने वाला नया आसमानी सितारा किसी आम एक्रीशन डिस्क के बनने वाले सितारे के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा, विशाल और दैत्याकार रूप पा लेता है। शायद यही वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन बन सकती है जो हमें उस सच में डरावने और एक्साइटिंग नाम वाले मॉन्स्टर स्टार की तरफ डायरेक्ट करती है, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स की कम्युनिटी R136A1 के नाम से जानती है। ये आकर्षक और डरावना सितारा पोटेंशियली पूरे यूनिवर्स का सबसे मैसिव और सबसे ल्यूमिनस स्टार होने का खिताब रखता है। हर्ट्ज-स्प्रिंग डायग्राम के सबसे दूर स्थित टॉप लेफ्ट कोने पर बैठा R136A1 एक बिल्कुल अलग ही किस्म का विशाल जानवर प्रतीत होता है। 150 टाइम्स सोलर मासेस वाली थ्योरेटिकल लिमिट को तो आप अपने जहन से ही निकाल दीजिए, क्योंकि इस कॉस्मिक बीस्ट का एस्टिमेटेड मास हमारे सूरज से 265 गुना ज्यादा भारी पाया गया और इसका टोटल रेडियस 40 गुना ज्यादा बड़ा मेजर किया गया। ये जायंट स्टार एक बेहद ही रेयर स्टेलर ग्रुप का प्रोमिनेंट हिस्सा माना जाता है, जिसे हम वुल्फ रेड स्टार के नाम से जानते और पहचानते हैं। आज तक हमने पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे सिर्फ 220 स्टार को ही एक्यूरेटली ढूंढने में सफलता पाई है। हालांकि साइंटिस्ट का स्ट्रॉन्ग अनुमान ये भी कहता है
कि अंधेरी गहराइयों में इनकी टोटल संख्या लगभग 2000 के करीब हो सकती है। ये अनोखे सितारे बेहद मैसिव नेचर रखते हैं और अपने अस्तित्व के एडवांस मगर काफी छोटे दौर से गुजर रहे होते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वो वॉलेटाइल फेज होता है जो उनके एक डेडली सुपरनोवा एक्सप्लोजन में तब्दील होने से ठीक पहले घटित होता है। क्योंकि ये सितारे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए लगातार भारी मात्रा में गर्म प्लाज्मा को अपनी सतह से स्पेस में बाहर की तरफ झोंक रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए आसमानी मॉन्स्टर हर 1 मिलियन साल में लगभग 10 सोलर मासेस के बराबर के मटेरियल को लगभग 3000 किलोमीटर पर सेकंड के प्रचंड रफ्तार से बाहर की तरफ निकालकर फेंक रहे होते हैं। उस भारी मास लॉस के बावजूद ये सितारे इतने चमकदार होते हैं कि हमारा R136A1 महज 4 सेकंड के अंदर उतनी लाइट और एनर्जी स्पेस में रिलीज कर देता है जितनी टोटल लाइट पैदा करने में हमारे सूरज को एक पूरा साल लग जाएगा। हालांकि जब बात इंसानी आंखों की आती है तो ये हमारे अपने सितारे से सिर्फ 1,64,000 गुना ज्यादा ही चमकदार दिखाई देगा। इसका सिंपल सा कारण ये है कि इसकी ज्यादातर ताकतवर रेडिएशन यूवी लाइट के इनविजिबल स्पेक्ट्रम में एमिट हो जाती है। सच्चाई पर नजर डाले तो हम सच में काफी किस्मत वाले साबित हुए कि हमने इस विशाल सितारे को अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि ये सितारा शायद आगे चलकर सिर्फ 3 मिलियन सालों तक ही और जिंदा रहेगा, जो कि लंबी कॉस्मिक टाइम स्केल पर देखा जाए तो महज एक पल के झपकाने के समय के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आकर कहानी में एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आना भी बाकी है। ध्यान देने वाली बात ये सामने आती है कि R136A1 इन सभी पैरामीटर्स के बावजूद इस अनंत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सितारा नहीं बन पाया। कम से कम जब हम इसे फिजिकल रेडियस के मामले में मेजर करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भले ही ये ओवरऑल मास के स्केल पर सबसे भारी सितारों में गिन लिया जाता हो, परंतु यूनिवर्स में कुछ ऐसे मैसिव सितारे भी मौजूद हैं जो वॉल्यूम या आकार में इन सबसे भी कहीं ज्यादा विशाल रूप धारण करने की ट्रिक अपनी स्लीव में छुपाए रखते हैं। अब तक हमने अपनी चर्चा में सिर्फ मेन सीक्वेंस स्टार पर ही फोकस किया था, जो आमतौर पर अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूल को जलाकर स्टेबल तरीके से जिंदा रहते आए हैं। पर जब एक सितारा अपनी उम्र के आखिरी दौर में या मरने की कगार पर आता है तो उसके सेंटर का सारा हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरीके से खत्म होने की अवस्था में पहुंच जाता है। जब उस कोर को बाहर से स्टेबल रखने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की एक्सप्लोसिव एनर्जी बाकी नहीं बचती, तो सितारे की प्रचंड ग्रेविटी बिना किसी रुकावट के उसके कोर को अंदर की तरफ मैसिव रूप से कोलैप्स करवाना शुरू कर देती है। इस भयंकर कोलैप्सिंग की वजह से अंदर के प्रेशर में एक बेहिसाब इजाफा देखने को मिलता है, जो एक बार फिर से कोर के अंदर की गर्मी और एक्सट्रीम टेम्परेचर को तेजी से बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे ये दबाव इतना गर्म रूप ले लेता है कि वो ठीक कोर के अंदर हीलियम फ्यूजन की एक बिल्कुल नई प्रक्रिया को किक स्टार्ट कर देता है। इस नई फ्यूजन एनर्जी के स्टार्ट होते ही सितारे अपने जीवन के एक बिल्कुल नए और केओटिक चरण में प्रवेश कर जाते हैं। हीलियम फ्यूजन से निकलने वाली ये नई गर्मी इतनी प्रचंड होती है कि ये सितारे के आउटर शेल यानी उसके बाहरी और ठंडी परतों को गर्म करके फैलाना शुरू कर देती है। ये आउटर शेल तब उन तापमानों को छू लेने में कामयाब हो जाते हैं जो वक्त के साथ कभी सितारे के केंद्र में ही मौजूद पाए जाते थे, और फिर अचानक से इन बाहरी परतों में मौजूद बचे कुचे हाइड्रोजन एटम भी फ्यूज होना शुरू कर देते हैं। इस अचानक से आई एडिशनल एनर्जी की बदौलत सितारा बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बाहर की तरफ एक्सपेंड होने लगता है और एक रेड जायंट का बड़ा रूप लेकर आसमान में छा जाता है। हमारे अपने सूरज का रेडियस फिलहाल 7 लाख किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, परंतु जब ये सेम रेड जायंट बनने का प्रोसेस हमारे सूरज के साथ शुरू होगा तो वो पूरी तरीके से फैलकर लगभग 300 मिलियन किलोमीटर के विशाल डायमीटर तक आसानी से पहुंच जाएगा। इतना दैत्याकार आकार सूरज को इस काबिल बना देगा कि वो अपने आसपास घूमने वाले मरकरी, वीनस और शायद हमारी प्यारी अर्थ को भी पूरी तरीके से निगलकर अपने अंदर हमेशा के लिए समाहित कर लेगा। ये बेहद बड़ा और फीटल एक्सपेंशन उन सभी सितारों में आम तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है जिनका इनिशियल मास सूरज के मास से 0.8 से लेकर 8 गुना तक की रेंज में फॉल करता है। रेड जायंट की इस विकराल अवस्था का बेहतरीन उदाहरण मीराई नाम का दिलचस्प सितारा है, जो सीटस कॉन्स्टेलेशन का एक बेहद बड़ा हिस्सा माना जाता है। ये स्टार ओरिजिनली हमारे सूरज से सिर्फ 1.2 टाइम्स ही मैसिव है, पर जब बात इसके फैलने की आती है तो इसका फिजिकल रेडियस हमारे सूरज से कम 332 गुना ज्यादा बड़ा मेजर किया गया है। और ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्केल तो सिर्फ इसकी एक नॉर्मल स्थिति का आंकड़ा बता रही है। मीराई लगभग 80 से 1000 दिन के अलग अलग साइकिल में लगातार एक्सपेंड और श्रिंक करते हुए पल्स करता रहता है। जब ये आसमानी साइकिल आपस में ठीक तरीके से अलाइन हो जाते हैं
तो मीरा फिजिकली फैल जाता है, जिसके कारण इसका सच्चा मैक्सिमम रेडियस कई ज्यादा गुना विशाल रूप ले लेता है। साइंस के मुताबिक ये अपने सबसे फ्यूल हुए स्टेट में सूरज से लगभग 40 गुना ज्यादा चौड़ाई आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहानी की रोचक गहराइयां यहाँ आकर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रेड जाइंट को भी इस अनंत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सितारा नहीं माना जा सकता। जब हम 8 सोलर मासेस वाली भारी हद को पार करके मास स्केल पर ऊपर चढ़ते हैं, तो एक नई डरावनी क्लासिफिकेशन उभर कर हमारी आंखों के सामने आती है, जिसे हम ठीक शब्द में कहते हैं द रेड सुपर जाइंट। ये आसमानी एंटिटी वो राक्षस है जो आकार में अपने छोटे जाइंट कजन के मुकाबले कई गुना विशाल होते हैं। हालांकि इनकी किस्मत में भी आगे चलकर एक दर्दनाक और मैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन होना तय है। ये ब्रह्मांड के दैत्यकार मॉन्स्टर हैं, पर हमारा फोकस उनके अंत पर नहीं, बल्कि उन आखिरी और स्टेबल पलों पर जमा है, जब ये फैलकर पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े आकार वाले सितारे बनने का ताज अपने सर पर पहन लेते हैं। ऐसे ही एक बेहद पॉपुलर आसमानी सितारे का नाम आपने अक्सर एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में जरूर सुना होगा, बीटलजूस। लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर के शॉकिंग डायमीटर के साथ ये सितारा हमारे आम सूरज से 700 गुना से भी ज्यादा विशाल है। अगर हम किसी हाइपोथेटिकल तरीके से बीटलजूस को उठाकर अपने आम सोलर सिस्टम के ठीक सेंटर में स्थापित करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारे सभी इनर रॉकी प्लेनेट इसके गर्म अंदरूनी हिस्से में समाकर हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि गैस से भरा हुआ विशाल जुपिटर ग्रह भी इसके गुस्से और डरावने आकार से बच निकलने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित होगा। एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये सुपर जायंट अपने बेसिक नेचर में बहुत वॉयलेंट होते हैं। अपनी मौत से ठीक पहले के आखिरी पलों में ये बुरी तरीके से पल्स करते रहते हैं और भारी मात्रा में डेंस मटेरियल को अपने आसपास के स्पेस में लगातार फेंकते रहते हैं। इनके इसी केओटिक नेचर की वजह से ये मेजर कर पाना एस्ट्रोनॉमी के लिए काफी मुश्किल बन जाता है कि आखिर इस सितारे का ठोस गैस का किनारा कहाँ खत्म होता है और खाली अंतरिक्ष की शुरुआत असल में कहाँ से होती है। लेकिन अपने इस अत्यंत विशाल और माइंड बेंडिंग आकार के बावजूद हमें अपनी मेजरमेंट पर इस बात का पक्का विश्वास है कि बीटलजूस जैसे दानव भी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सितारा बनने के फाइनल खिताब से काफी दूर है। तो आखिरकार वो कौन सा चमकता सितारा है जो इन सभी जायंट और सुपर जायंट को आकार में मात देकर लिस्ट में रैंक 1 की पोजीशन को होल्ड करता है। जैसे कि मैंने इस माइंड एक्सपेंडिंग जर्नी की शुरुआत में आपको थोड़ा सा इशारा दिया था, वो अल्टीमेट और सुप्रीम कॉस्मिक दैत्य स्क्यूटम कॉन्स्टेलेशन के गहरे अंधेरे में घात लगाए शांति से बैठा है। हम बात कर रहे हैं युवा स्कूटी नाम के उस दानव की। ये सितारा अपने आप में आकार और वॉल्यूम की एक ऐसी नई परिभाषा लिखता हुआ दिखाई देता है जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन प्रतीत होता है। युवा स्कूटी सच में इतना विशाल और डरावना गैस का गोला है कि इसके अंदर 5 अरब सूरज आसानी से समा सकते हैं। परंतु एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक आश्चर्य की बात देखी गई है कि इतना भयंकर बड़ा आकार होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्म नेचर का नहीं है। असल में एनालिसिस से ये बात सामने आई है कि ये हमारे सूरज से करीब 40% ज्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए ये एक डार्क लाल रंग का ग्लो पैदा करके चमकता है। टेक्निकल टर्म्स में कहीं तो ये एक एक्सट्रीम कैटेगरी का रेड सुपर जायंट स्टार माना जाता है। अपनी बेहिसाब दूरी और कम तापमान होने के कारण युवा स्कूटी को हमारी इस पृथ्वी से नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। इस डार्क राक्षस को अंतरिक्ष में ठीक से स्पॉट करने के लिए आपको एक हाई क्वालिटी टेलीस्कोप का सहारा लेना होगा। हमारी अर्थ से करीब 10,000 लाइट ईयर्स तक की दूरी पर स्थित होने के कारण युवा स्कूटी के सटीक आकार को लेकर थोड़ी सी टेक्निकल अनसर्टेनिटी अभी भी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में बनी हुई है। इस दूरी और धूल के कारण और भी कई मैसिव स्पेस कैंडिडेट इस सबसे बड़े सितारे के टाइटल को छीनने की लगातार कोशिश में हैं। लेकिन एक ठोस बात जो हम फॉर्मली मान सकते हैं वो ये है कि युवा स्कूटी इस बिगेस्ट स्टार वाले टैग को लंबे समय तक अपने पास नहीं रखने वाला, क्योंकि ये आसमानी दैत्य एज के मामले में पहले ही 10 से 20 मिलियन साल पुराना हो चुका है और अब इसके पास जलने के लिए शायद कुछ मिलियन साल ही बचे हैं और फिर शायद हमें कोई और सबसे बड़ा सितारा ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम मिले यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार से। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। I'll see you in the next one.